पता है कि हम आयरन मैन के सारे आर्मर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्योंकि मुझे अब मार्क 50 को एक्सप्लेन करना था तो मैंने सोचा कि मार्क 50 के साथ आयरन स्पाइडर को भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन क्या हो अगर हम इन दोनों आर्मर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दे। तो बस आज हम आयरन स्पाइडर और मार्क 50 के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। तो मार्क 50 टोनी स्टार्क का बना 50th आर्मर जो गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना था और ये फर्स्ट आर्मर था जो काम करता था नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। मार्क 50 को अपने चेस्ट पर लगे आर्क रिएक्टर से पावर मिलती थी और इसी आर्क रिएक्टर में सारे नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे। लेकिन टोनी ने एक नैनोटेक से बना टी शर्ट का यूज किया था इस आर्मर को फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए। मार्क 50 के अंदर फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका यूज ना के बराबर हुआ क्योंकि आयरन मैन ने फाइट टाइटन पर की थी जिसकी वजह से ये सूट वहां पर ऑफलाइन था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफलाइन होने के बाद भी टोनी इस आर्मर के वेपन्स को यूज कर सकता है। अगर बात करें मार्क 50 के वेपन्स के बारे में तो यहाँ पर यह आर्मर टोनी के ब्रेन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था जिसका मतलब टोनी सिर्फ अपने थिंकिंग से वेपन फॉर्म कर सकता है। मार्क 50 में थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, नैनो ड्यूरेबिलिटी, मतलब अगर इस आर्मर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो नैनो पार्टिकल्स उस स्पेसिफिक पार्ट को अपने आप हील कर देंगे। इस आर्मर में थी एक नैनो शील्ड जो इतनी पावरफुल है कि पावर स्टोन के ब्लास्ट को आराम से झेल ले, प्रोटॉन कैनन जो काफी पावरफुल थे, रिपल्सर जो टोनी को फायर करने में और उड़ने में मदद करते हैं और नैनो ब्लेड जो टोनी चाहते हुए भी यूज नहीं कर पाया। मार्क 50 में फ्लाइंग स्टेबलाइजर थे जो फुली अब डेवलप हो चुके हैं। वैसे तो ये आर्मर 13,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में, लेकिन इसमें थ्रस्टर्स भी है तो टोनी अप्रोक्स 26,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। और अगर सूट की पूरी पावर सिर्फ उड़ने में लगा दे तो ये आर्मर और भी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। अब जैसा कि हमने बात की कि टोनी अपनी मर्जी से वेपन फॉर्म कर सकता है कुछ इस तरह, तो टोनी ने यहाँ पर वैक्यूम सक्शन पाइप्स बनाए जिनकी मदद से टोनी स्पेस में स्टेबल तरीके से अपने प्लाज्मा लेजर यूज कर पा रहा था। लेकिन इस आर्मर में और भी वेपन्स है जैसे शोल्डर मिसाइल जिसका यूज डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए किया, मिनी मिसाइल स्टार लॉर्ड पर यूज की, नैनो रिपल्सर कैनन जिसकी फुल पोटेंशियल क्या है वो हमें नहीं पता। इस आर्मर में 4 मिनी मिसाइल लॉन्चर थे और ये आर्मर लाइटनिंग प्रूफ, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है। और ये वही आर्मर है जिसके नैनो हैमर ने थैनोस का एक बूंद खून निकाल दिया था। अब ये सब फीचर्स इस आर्मर के ऑफलाइन रहते हुए यूज किए गए। अगर मार्क 50 ऑनलाइन रहता तो ये और भी ज्यादा पावरफुल आर्मर बन जाता। अब बात करते हैं आयरन स्पाइडर की। तो आयरन स्पाइडर जिसका असली नाम है 17A जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये सूट बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है। इस आर्मर में कैरन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। ये बात अलग है कि पीटर ने अभी तक कैरन को आयरन स्पाइडर सूट में अनलॉक नहीं किया है। यह आर्मर फुल्ली ऑटोमेटिक है जिसका मतलब अगर किसी सिचुएशन में पीटर सही डिसीजन ना ले तो ये आर्मर बिना किसी परमिशन के वो स्पेसिफिक काम कर देगा। आयरन स्पाइडर को पावर मिलती है उसके बॉडी पर लगे माइक्रो आर्क रिएक्टर से जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिचार्ज करना पड़ता है। अगर बात करें इस आर्मर के वेपन्स की तो इसमें 500 प्लस वेब शूटिंग मोड्स है, स्पाइडर लेग्स है जो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं और इंस्टेंट किल मोड है जिसका यूज करके पीटर आयरन स्पाइडर सूट को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हो अगर मार्क 50 और आयरन स्पाइडर एक दूसरे के खिलाफ फाइट करे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्क 50 आयरन स्पाइडर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब कैसे? तो मार्क 50 के पास सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लाई करने का है। टोनी दूरी बनाकर स्पाइडरमैन पर मिसाइल और रिपल्सर की बारिश करवा सकता है और मार्क 50 के पास आयरन स्पाइडर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। और भले ही स्पाइडरमैन फास्ट हो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आयरन स्पाइडर सूट को टोनी ने बनाया है और फ्राइडे जिस तरह मार्क 50 को कंट्रोल कर सकती है वैसे ही फ्राइडे आयरन स्पाइडर सूट को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसका एग्जांपल हमें तब देखने मिला जब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए स्पेसशिप में एंटर करने वाला होता है। तब टोनी कहता है फ्राइडे को कि पीटर को अपने घर भेज दो और तभी स्पाइडरमैन का पैराशूट खुल जाता है जो प्रूव करता है कि फ्राइडे के पास आयरन स्पाइडर सूट का एक्सेस है। तो ओवरऑल मार्क 50 के पास ज्यादा अच्छे वेपन्स और एबिलिटीज है, इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर है मार्क 50।